नमस्कार, मैं दीपक बोहरा ब्लेस न्यूज़ चैनल से। जितने भी हमारे तमाम दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी का सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे बीच में काफ़ी वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं अशोक बरेतिया जी आज हमारे ब्लेस न्यूज़ चैनल में पहुंचे हैं। अशोक बरेतिया जी, आपका हमारे चैनल में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ पहुँचने पे सबसे पहले मैं आपके चैनल का ब्लेस न्यूज़ का, हमारे भाई जॉन जी का और दीपक बोहरा जी आपका बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया, जो मेरी दिल की इच्छा वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया, उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी और धन्यवादी हूँ। जैसा कि आप सभी ब्लेस न्यूज़ चैनल में दर्शक हमारे जितने भी हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने अशोक बरेतिया जी को, जो कि विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति टास्क फोर्स हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किया है। अशोक बरेतिया जी, जिस प्रकार आपको ये दायित्व कांग्रेस पार्टी ने सौंपा है, इस दायित्व को लेकर के वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो क्या कार्य पब्लिक को दे रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए चुना है और मुझे अपना आशीर्वाद दे करके हरियाणा प्रदेश में भेजा है, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमारे जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजेश लिलोटिया जी, जो सारे देश में इस संगठन का काम देख रहे हैं, और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं श्री सुरेश माला जी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं अपनी बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा से संबंध रखने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बहन कुमारी शैलजा, जिनके आशीर्वाद से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं लोगों के बीच में जा करके लोगों की सेवा कर सकूँ। और माननीय राहुल गांधी जी की सोच और को लेकर के उन्होंने ये संगठन को बनाने की प्रेरणा दी। जो वंचित का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास नहीं हो पाया, उनको कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में लाने के लिए इस संगठन को बनाया है। उसका दायित्व प्रदेश का मुझे सौंपा है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं जो भी पार्टी की दिशा निर्देश मुझे मिलेगा, मैं उसके बीच में रह करके पार्टी के लिए कार्य करता रहूँगा। जैसा कि आपने देखा कि अशोक बरेतिया जी ने कहा कि जिस प्रकार से पार्टी की तरफ से आदेश किया जाएगा, उसी प्रकार से मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। जैसा कि हाल ही में देखा जा रहा है कि 2024 में अशोक बरेतिया जी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। चुनावों के यदि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनती है, तो बनने के बाद जो आपको ये दायित्व दिया गया है, इसके प्रति आप क्या क्या कार्य करेंगे? ऐसा है बोहरा जी, पार्टी ने बहुत गहन मंथन के बाद ये देखा, राहुल गांधी जी ने जब यात्रा की तो वो इन लोगों से, दबे कुचले लोगों से मिले। ठीक है। ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो जातियां हैं, जो विमुक्त जातियां हैं, अर्ध घुमंतु जातियां हैं, इनका देश में कोई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कोई विकास नहीं हुआ। देश 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन ये जो जातियां हैं, ये आज़ादी का इनों का जो सूर्य है वो उस दिन उदय हुआ जब पंडित नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अगस्त 1952 को, जहां इनको रखा जाता था, इन जातियों को, ये इनको जो अंग्रेज़ की सरकार थी, उन्होंने इनको पेशेवर अपराधी, जन्मजात अपराधी की इनको टैग लगा करके छोड़ रखा था कि ये जन्मजात अपराधी हैं, अपराध कोई करे थाने में इनकी हाजिरी लगती थी। तो पंडित नेहरू जी ने इनको मुक्त किया। तो इससे उसके बावजूद भी आज हमें 70 साल 75 साल देश के आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा जो
समाज है, DNT का समाज है, जिसमें मुख्य जातियां हैं, बाजीगर है, सांसी है, ओड है और गंदीले हैं, टेहे हैं, पेरने हैं, और भी ये कम से कम 29 जातियां ये हैं। और उसमें 5-7 जातियां और जोड़ दी गई हैं, जोगी है, जंगम है, गडरिये हैं, पेरने हैं, सपेले हैं। मतलब 24 में सरकार बनते ही हाँ। आप इनके लिए पूर्ण रूप से सरकार से जितना लाभ होगा उतना लाभ आप पब्लिक तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो इन जातियों को लाभ देने के लिए, इन लोगों को पार्टी के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह सोचा कि इन लोगों को राजनीतिक मान सम्मान देना जरूरी है। जब पार्टी की सत्ता बनेगी तो इनके लिए पार्टी ने अलग से रोड मैप बनाया है। इनको आरक्षण अलग से मिलेगा, जो आरक्षण की कैटेगरी है, जो परसेंटेज इनकी बनेगी जातियों के मुताबिक, इनको अलग से मिलेगा। और जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने भी एक लॉलीपॉप दे रखा है, एक यहाँ पे घुमंतू विकास बोर्ड बना रखा है। उसने उस विकास बोर्ड का काम हरियाणा में बिल्कुल जीरो है। आज भी प्रदेश में बाढ़ग्रस्त एरिया में सबसे ज़्यादा जो मार हमारे लोगों को पड़ी, जिनके तंबू, अध कच्चे घर और जो उनके पशु, वो सारे इस बाढ़ में नष्ट हो गए। तो उनका सरकार के पास कोई रोड प्लान नहीं है, और उस बोर्ड के पास भी कोई रोड प्लान नहीं कि इनको कैसे पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। जैसा कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को लेते हुए बाढ़ रहित परिवारों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? मैं तो सरकार के कहना चाहूँगा कि आप जहाँ इतने लोगों को, बिजनेसमैन को दे रहे हो, किसान को भी दे रहे हो, व्यापारी को दे रहे हो, अच्छी बात है, देना चाहिए। जिसका नुकसान है उसे मिलना चाहिए। लेकिन हमें तुरंत प्रभाव से हमें वित्तीय जो लाभ है वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई कारोबार नहीं, कोई व्यापार नहीं है, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। और वो भी जो सरकार की जो ज़मीनें हैं, गाँव के आसपास जो पंचायती लैंड है, शहर के कोई रेलवे की है, कोई PWD की है, उसमें झुग्गी झोंपड़ी लगा के बैठते हैं, तो वो सारी नष्ट हो गई हैं। उनको मैं तो ये कहूँगा कि अगर बोर्ड 5 साल से बना हुआ था तो उनके कम से कम उनके लिए एक घर की ही इंतजाम कर देते, कहीं 50 गज का, 20 गज का उनको घर बना के देते, लेकिन कोई जैसा कि आपने देखा